दोस्तों, बीजेपी के युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हाल ही में एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। दरअसल पार्टी युवा मोर्चा के नेताओं की आयु सीमा तय करने जा रही है और इससे यूपी के ज्यादातर दावेदारों की दावेदारी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। पार्टी ने ये तय किया है कि अब केवल 32 से 35 साल के युवा ही युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन सकेंगे। वहीं यूपी में मौजूदा युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी 43 साल के हैं, यानी वो नए नियम की सीमा से बाहर हो गए हैं। दरअसल बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो केवल 45 साल के हैं। ऐसे में संगठन में मंथन चल रहा है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयु सीमा भी 32 से 35 साल की होनी चाहिए। यही कारण है कि अब प्रदेश अध्यक्षों की दावेदारी प्रभावित होने लगी है। यूपी में युवा मोर्चा के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक नेता दावेदारी कर रहे हैं। इनमें कई राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन दावेदारों में 2-3 ही ऐसे हैं जो 32 से 35 साल की उम्र में आते हैं। बाकी सभी नेता 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इससे यह साफ है कि नए नियम के लागू होने पर अधिकांश दावेदार बाहर हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पहले ही संकेत दिया है कि जल्द ही अग्रिम मोर्चों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि पार्टी का नियम है कि सभी मोर्चे के अध्यक्ष बदले जाएंगे। इससे पहले प्रदेश में युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ही थे, जो अब एमएलसी बन गए हैं। वहीं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाह के राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष जैसे ओबीसी मोर्चा के नरेंद्र कश्यप, एससी मोर्चा के रामचंद्र कनौजिया, किसान मोर्चा के कामेश्वर सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासिल अली और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के संजय गोंड भी पद पर काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के नियम के मुताबिक एक व्यक्ति केवल एक पद पर रह सकता है, इसलिए सभी मोर्चों में बदलाव जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष युवा ही होना चाहिए, क्योंकि ये संगठन की अगली पीढ़ी का चेहरा होता है। यूपी में उदाहरण है कि अखिलेश यादव 39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती 40 साल में सीएम बनी। इसी तरह पहले भी युवा मोर्चा में 35 साल तक के नेता अध्यक्ष रहे हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई 25 साल तक चलती है। इसके बाद 30 साल तक व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक अनुभव मिलना मुश्किल होता है। इसलिए 32 से 35 साल की उम्र का अध्यक्ष ही संगठन में नई ऊर्जा और समझदारी ला सकता है। यही युवा मोर्चा केवल युवाओं के बीच काम करता है और आगे चलकर ये नेता मुख्य संगठन में पदाधिकारी बनते हैं। इसलिए अध्यक्ष का युवा होना जरूरी है। हालांकि एक और बड़ा मुद्दा यूपी में क्षेत्रीय संतुलन का है। पूर्वांचल का दबदबा बढ़ गया है, जबकि पश्चिमांचल और अवध क्षेत्र कमजोर पड़ गए हैं। अगर आगामी प्रदेश अध्यक्षों और अग्रिम मोर्चे में क्षेत्रीय संतुलन नहीं बनाया गया तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जातिगत समीकरण भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। विश्लेषकों का यह कहना है कि संगठन, सरकार और प्रशासन में ब्राह्मणों को कम अहम पद मिले हैं। इसी वजह से युवा मोर्चा अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं ठाकुर नेताओं की भी दावेदारी प्रबल है। यूपी के युवा मोर्चा के नेताओं में से अधिकांश 35 साल से ऊपर की उम्र के हैं। केवल 2-3 नेता ही नए नियम की उम्र की सीमा में आते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि नए नियम लागू होने के बाद अधिकांश दावेदारों की उम्मीदें ठंडे पानी में गिर सकती हैं। इस पूरे मसले में ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा का चेहरा बदलने जा रही है और इसलिए उम्र की सीमा तय करना जरूरी समझ रही है। जो नेता नए नियम की उम्र में फिट होंगे वही आगे मोर्चे की कमान संभाल पाएंगे। वहीं अन्य दावेदार या तो नए नियम के अनुसार अन्य पदों पर जा सकते हैं या फिर उन्हें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये पूरा मामला न केवल उम्र के नियम पर टिका है, बल्कि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन और संगठन में युवाओं को आगे लाने की रणनीति भी इसमें शामिल है। यही कारण है कि यूपी के युवा मोर्चा नेताओं की दावेदारी अब खतरे में पड़ गई है।